स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। पुस्तक का अनुवाद किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। स्त्री पुरुष के होने पर संतान का होना वैध ही है, लेकिन 1.25 सामाजिक कारणों से प्राप्त माँ उस शिशु से अपने को छुड़ा ली होगी। इतने मात्र से संतान अवैध नहीं है, छोड़ना अवैध है। उसे छोड़ने के पीछे उस औरत के अपने कारण, उस औरत के होना हम सबके द्वारा देखा जाने वाला जीवन ही है। यह माँ भी कैसी माँ है, कितनी माताएं अपने अवांछित संतान का गला घोंटकर गाड़ नहीं रही हैं क्या? यह माता उतनी निर्दयी माता नहीं है। बच्चे को जीवित रखा था उसने दौरा जी के डस्टबिन में ही क्यों छोड़ दिया था? हो सकता है उसने अपनी पहचान गुप्त रखना चाहा हो। उसके अपने संदेह हो सकते हैं। शायद उसकी इच्छा रही होगी कि वह शिशु जीवित रहे और शरणालय में पले और बढ़े, या शरणालय में ही वह उसे भर्ती करा सकती थी ना। यदि उसे उतने संदेह थे तो उसने बच्चे को जन्म ही क्यों दिया? उसके कष्टों और सुखों के बारे में हमें मालूम नहीं है, उसकी तकलीफ़ों के बारे में भी हमें पता नहीं है। तब तक बहुत सारी बातें अस्पष्ट और अगम्य गोचर हो सकती है। कुतिया ने शिशु का क्या किया? क्या उसे सोने दिया? उसके सोते रहने पर क्या वह देखती रही? जाकर क्या अपने पिल्लों को उसने दूध पिलाया? कुत्ते की जात में जो विश्वास पात्रता होती है उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो फिर उसने क्या किया? उस शिशु को लाकर दौरा जी के बंगले के बरामदे में छोड़ दिया। उसके तीक्ष्ण दांतों से उसके शरीर में घाव बन उनमें से खून रिसा होगा ना, और उसकी जान खतरे में भी तो पड़ी होगी। कुतिया अपने पिल्लों को जन्म देने के बाद 3 स्थानों पर बदलती रहती है, ऐसा लोगों का कहना है। आपको यदि स्मरण हो तो? हाँ, याद है। वह कुतिया चाहे जितने भी पिल्लों को जन्म दे, चाहे जितने भी स्थानों को अपने मुंह में दबाए क्यों ना ले जाए, एक भी घाव पिल्लों के शरीर पर नहीं होता है। यह सत्य हमें मालूम ही है ना। उसके प्यार से किसी भी शिशु को चोट नहीं पहुंचती है। शिशु नहीं रो रहा था, किंतु कुतिया माँ रो रही थी। वह मेरी पालतू कुतिया थी। उसका स्वर मैं पहचानता हूँ। यदि वह रोए तो मुझे डर और दुख लगता है। वह मेरे पैरों में लिपट गई। उसके पिल्ले भूख से बिलबिला रहे थे। उसे जाने के लिए खदेड़ने पर भी वह नहीं गई। उस शिशु को मुझे दिखाने की उसकी व्याकुलता थी। यदि कोई भी उस शिशु को उठाने की चेष्टा करता, वह उस पर भूतनी की तरह झपट पड़ती थी। वे जाकर दूर खड़े हो गए थे। उस कुतिया ने वैसा क्यों किया था? वह चाहती थी कि माँ उसका स्पर्श करूं, मैं एक माँ समान। मैंने घुटनों के बल बैठकर उस नन्हे शिशु को देखा था। उस शिशु के नाक नक्श अच्छे थे, रंग गोरा था। नन्हे शिशु ने आंखें खोल मुझे देखा तो मुझे आनंद का अनुभव हुआ। हाथ से उसका स्पर्श करने पर वह आनंदित हुई थी। इस बच्चे की माँ का यह कितना प्रसव था पता नहीं चला। उस शिशु को रेशमी कपड़ों में लपेटने का प्रयत्न नौकरों ने किया तो उसने उन्हें खदेड़ दिया।